हरे कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण और भगवान शिव जी के बारे में। इन दोनों में अंतर करना तो पाप का भागी बनना है, परंतु एक भक्त के रूप में हम इन दोनों में जो भेद है वह तो जान ही सकते हैं कि भगवान शंकर और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है। जानकार बताते हैं कि इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि वह अंतर क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली अन्य वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव और कृष्ण में क्या अंतर है, तो वैसे इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। यदि हम कला की दृष्टि से देखें तो भगवान शिव में 55 कलाएं और भगवान कृष्ण 64 कलाओं के साथ पूर्ण परम ब्रह्म है। वैसे तो ईश्वर में अनंत कलाएं होती हैं, परंतु वह आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपनी कलाओं को प्रदर्शित करता रहता है। अब यदि भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव परम वैष्णव यानी कि भगवान शिव भगवान कृष्ण के भक्त हैं। अब इस तर्क को लेकर कई लोग यह कहेंगे कि राम अवतार में भगवान राम जी ने तो भगवान शिव की पूजा की थी, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि भगवान भी अपने भक्तों को भजते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं हुई कि भगवान राम ने भगवान शिव जी की पूजा की। अब बात आती है गुणों की, तो भगवान श्री कृष्ण जी को भगवत गीता में गुणातीत कहा गया है, यानी कि वह तीनों गुणों से परे हैं। और एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण सत्वगुण के अधिपति हैं। अब यदि हम बात करें भगवान शिव की, तो भगवान शिव तमोगुण के अधिपति हैं, परंतु भगवान शिव तमोगुण से दूषित नहीं होते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव जो कि माया का साथ करते हैं, माया का अर्थ यहाँ पर माता पार्वती जी से है। अब आप लोगों ने अनेक कथाओं में, अनेक पुराणों में यह सुना होगा कि भगवान शिव देवी पार्वती को भगवान कृष्ण की, भगवान राम की लीलाएं सुनाते रहते हैं। अगर बात करें हम भगवान शिव के वैष्णव होने की, तो हमें एक श्लोक प्राप्त होता है, निम्न गाना यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, उसी तरह वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। अब इस श्लोक से तो आप सबका संशय दूर ही हो गया होगा कि भगवान शिव जो कि कृष्ण के परम भक्त हैं, वह हमेशा उन्हीं को भजते रहते हैं। जैसा कि शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है, जिस प्रकार दूध में विकार आ जाने से दही का निर्माण होता है और पुराण दही से दूध का बनना असंभव होता है, उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण के स्वरूप में विकार आता है तो उससे भगवान शिव का जन्म होता है। यानी कि कहें भगवान शिव जो कि भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, उन्हीं के समान है, परंतु वह भक्त के रूप में है और उनका दोबारा से भगवान श्री कृष्ण बनना असंभव है। अब यदि बात करें हम पूजा की कि किसको किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वीडियो को बहुत सारे कृष्ण भक्त, बहुत सारे शिव भक्त देख रहे हैं, तो हमारा मंतव्य किसी के हृदय को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी भी भगवान को छोटा या बड़ा बताना नहीं है। बस उसमें जो सूक्ष्म अंतर है बस उनसे अवगत कराना है, जिससे लोगों को सही सही पता चल सके। पूजा की बात करते हैं तो उसमें 3 गुणों के अनुसार जो लोग तमोगुण वाले हैं उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही है जो उन्हें तमोगुण से निकाल सकते हैं। अब यदि बात करें रजोगुण वालों की, तो उन्हें देवी जी की यानी शक्ति की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद जो बचते हैं वह हैं सतोगुण वाले, उन्हें भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उनका उद्धार हो सकता है। क्योंकि जो तमोगुण वाले हैं वह शिव को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता या ईश्वर की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा वह सफल नहीं मानी जाएगी। यही नियम लागू होता है रजोगुण वालों पर, क्योंकि जो रजोगुण से संबंधित है उन्हें माँ दुर्गा ही भक्ति के मार्ग पर आगे पहुंचा सकती हैं। अब बहुत सारे लोग यह प्रमाण देंगे कि शिव पुराण में भगवान शिव को श्रेष्ठ बताया गया है। जी हाँ, हम भी इस बात से सहमत हैं कि भगवान शिव को श्रेष्ठ बताया गया है और भगवान शिव श्रेष्ठ हैं भी, क्योंकि वह पुराण तामसिक मनवंतर में लिखा गया था और उसी मनवंतर में भगवान शिव को ही सृष्टि का संचालन दे दिया गया था। तो उसके हिसाब से भगवान शिव उस समय श्रेष्ठ थे। चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जितने भी कुकर्मी हुए हैं, जितने भी राक्षस हुए हैं, उन्होंने किसकी पूजा की, उन्होंने किससे वरदान मांगे? जी हाँ, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा से, क्योंकि शिव तमोगुण के अधिपति हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण के। आज तक किसी भी राक्षस ने भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की, और यदि की है तो उसके गुण राक्षस वाले नहीं रहे। वह राक्षस कुल में अवश्य होगा, परंतु उसके गुण अलग रहे होंगे।
आज से आपका यह संशय तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि भगवान शिव जी परम वैष्णव है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी देवी देवता या ईश्वर को छोटा या बड़ा बताना नहीं है। भगवान के इन दोनों स्वरूपों में जो सूक्ष्म अंतर था वह यहाँ पर आज मैंने आपको बताया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और बम बम भोले अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।